सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 8 नई दीपमणिका न्यू एडिशन का अभ्यास 11 लेकर आई हूँ। पहले के अभ्यास में सारे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं अभ्यास 11 अपलोड करने जा रही हूँ, जो कि आपकी बुक का 146 से 148 पेजेस पे दिया हुआ है। इसमें हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी, द एजुकेशन थ्रू के नाम से मेरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, जिसको आप डाउनलोड करके काफ़ी बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गद्यांशम पठित्वा अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए राइट हैंड साइड पे मैंने हिंदी लिखी हुई है। सबसे पहले गद्यांश समझना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पाएंगे। पुरा मथुरायाम एकः नृशंसः नृपति अभवत्। पहले मथुरा में एक क्रूर राजा हुआ। तस्य नाम कंस आसीत्। उसका नाम कंस था। तस्य एका भगिनी। उसकी एक बहन देवकी आसीत्। देवकी थी। वसुदेवेन सह देवकया विवाह अभवत्। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह हुआ। विदा काले आकाशवाणी अभवत्। विदाई के समय में आकाशवाणी हुई। देवकया पुत्र कंसस्य घातकः भविष्यति। देवकी का पुत्र कंस का घातक होगा। तदा कंस देवकी वसुदेवम च कारागारे अक्षिपत्। तब कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस तस्या नवजातान शिशून। कंस उसके नवजात शिशुओं को सदैव अमार्यत हमेशा मार देता था। परम यदा कारागारे श्री कृष्ण उत्पन्न अभवत्। परंतु जब कारागार में श्री कृष्ण जी पैदा हुए, तदा भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टमी तिथि आसीत्। तब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। वसुदेव तम रात्रौ। वसुदेव उनको रात को गोकुलम अन्यत गोकुल ले गए। अयम श्री कृष्ण एव पश्चात। इन्हीं श्री कृष्ण जी ने ही बाद में कंसम अमार्यत कंस को मारा। तस्य जन्मोत्सव एव। उनका जन्म ही जन्माष्टमी इति। जन्माष्टमी इस प्रकार अभिधानेन प्रसिद्ध अभवत नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये श्री कृष्ण जी के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ था जो हमने अभी पढ़ा। अब आगे देखिए, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य जन्मोत्सव जन्माष्टमी कथ्यते। किसका जन्म जन्माष्टमी कहते हैं, किनके जन्म को जन्माष्टमी कहते हैं? श्री कृष्ण से श्री कृष्ण जी का। मथुरायाम कह नृप नृशंसा अभवत्। मथुरा में कौन राजा क्रूर हुआ? कंसः। कह की जगह कंसः। वाक्य नहीं लिखना, सिर्फ एक पद में ही उत्तर देना है। श्री कृष्णम कम गोकुलम अन्यत। श्री कृष्ण किसको गोकुल लाए? श्री कृष्ण जी जो थे वो किसको को कौन गोकुल लाया? श्री कृष्ण जी को कौन गोकुल लाया? वसुदेव जी लाए थे। नवजातान शिशून कह मार्यत। नए पैदा हुए नवजात के जो शिशु थे, नवजात शिशुओं को किसने मारा? कंस ने। अब पूर्ण वाक्य वाले उत्तर है। देवकया विदा काले का आकाशवाणी अभवत्। देवकी जी के विदाई के समय क्या आकाशवाणी हुई? तो पहले आप लिखेंगे देवकया विदा काले आकाशवाणी अभवत्। ये पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे देवकया पुत्र कंसस्य घातक भविष्यति। देवकी का पुत्र कंस का घातक होगा। कंस कौ कारागारे अक्षिप्यत। कंस ने किसको कारागार में डाला? कंस देवकी वसुदेवम च कारागारे अक्षिपत। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाला। अगला है निर्देशानुसारेण उत्तर। सदैव पदे संधि छदम। संधि विच्छेद करना है सदैव का। सदा जमा एव। अब संधि करनी है जन्म जमा उत्सव, जन्मोत्सव। नृशंसा का विशेषण पद क्या है? यहाँ पे नृपति। नृपति है ना नृशंसा का। ऊपर देखिए पैराग्राफ में कि क्रूर राजा। शिशून इस पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। तो ये था हमारा पहला गद्यांश। अब बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। अब देखिए इसकी भी मैंने हिंदी लिखी हुई है, पहले हम इसकी हिंदी समझते हैं। संसारे अनेकाः भाषाः प्रचलिता सन्ति।
संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। तासु संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। उनमें संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन है। विश्वस्य प्राचीनतम साहित्यम वेदा उपनिषदा च अस्याम भाषायाम एव सन्ति। विश्व के प्राचीन साहित्य, वेद और उपनिषद इसी भाषा में ही हैं। अस्माकं धार्मिक ग्रंथा, कथा ग्रंथा, नाटक ग्रंथा च संस्कृत भाषायामेव लिखिता। हमारे धार्मिक ग्रंथ, कथा ग्रंथ और नाटक ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा तु भारतस्य भाषाणाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा तो भारत की भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषाया व्याकरणम तु सर्वत्र प्रसिद्धम। संस्कृत भाषा का व्याकरण तो सब जगह प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषाया ज्ञानम बिना। संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना। हिंदी भाषाया ज्ञानपि। हिंदी भाषा का ज्ञान भी अपूर्णम भवति। अपूर्णम मतलब अधूरा होता है। आधुनिक युगे, आधुनिक युग में, संगणकस्य कंप्यूटर के, क्षेत्रे अपि क्षेत्र में भी, संस्कृतस्य प्रयोगा भवति संस्कृत का प्रयोग होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पैराग्राफ के बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पद में उत्तर देना है। वेदा उपनिषद च कस्याम भाषायाम सन्ति। वेद और उपनिषद जो हैं वो कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में। कस्या ज्ञानम बिना हिंदी भाषा ज्ञानपि अपूर्णम। किसके ज्ञान के बिना हिंदी भाषा का ज्ञान अधूरा होता है? संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा के। आधुनिक युगे कस्य क्षेत्रे संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। आधुनिक युग में किसके क्षेत्र में संस्कृत का प्रयोग होता है? संगणकस्य, कंप्यूटर के क्षेत्र में। किम संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीना। क्या संस्कृत भाषा प्राचीन है या नवीन है? प्राचीना। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। संस्कृत भाषा केषां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा किसकी जननी है? संस्कृत भाषा तो भारतस्य भाषाणाम जननी अपि अस्ति। ये संस्कृत भाषा जो है वो भारत की भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषायाम के ग्रंथा लिखिता। संस्कृत भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे हुए हैं? हमारे धार्मिक ग्रंथ, कथा ग्रंथ और नाटक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब निर्देशानुसार उत्तर देना है। संसारे, इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। साहित्यम, इसका विशेष्य पद, इस विशेष्य पद का विशेषण क्या है? प्राचीनतम। प्राचीनतम साहित्य की बात हो रही थी ना। गदाशांत नवीन, इस पद का विलोम क्या है? प्राचीना। संस्कृत भाषा व्याकरण तु सर्वत्र प्रसिद्धम। संस्कृत भाषा का व्याकरण तो सब जगह प्रसिद्ध है। इस वाक्य में अव्यय पद चुनने हैं। एक तो तू आपका अव्यय पद है और सर्वत्र आपका अव्यय पद है। तो यहाँ हमारा गद्यांश का अभ्यास भी खत्म होता है। और अंत में मैं कहूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ध्रुव। धन्यवाद।